देखिए, ऐसा है, विपक्ष के पास में न तो कोई अभी मुद्दा है, न विषय है, न क्षेत्र की कोई समस्या की चर्चा है। क्योंकि पिछले बजट में भी ऐतिहासिक बजट भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब, उप मुख्यमंत्री दिया कुमार जी ने दिया, बिना भेदभाव के दिया और बिना किसी तुष्टिकरण के दिया, और उससे ऐतिहासिक विकास राजस्थान का होने लगा। अन्यथा पिछली कांग्रेस की गवर्नमेंट एक मरु प्रदेश के रूप में और पिछड़ा प्रदेश के रूप में छोड़ के गई थी। इतना कर्जा था, सड़क ढूंढने पर धूल के अलावा, कंक्रीट के अलावा नजर नहीं आई। कोई विकास, कोई डेवलपमेंट का कोई विजन नहीं था, क्योंकि 5 साल व्यर्थ में होटलों में खराब करने थे। 2 मुख्यमंत्री की लड़ाई में पूरा 5 साल बर्बाद किया। इसीलिए जनता ने सुशासन को चुना और पहले वर्ष में ही ऐतिहासिक बजट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। केंद्र सरकार के नेतृत्व में, जिसको कहते हैं डबल इंजन की सरकार, और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक कार्य राजस्थान का प्रारंभ हुआ। दूसरा बजट फिर और ऐतिहासिक आ गया। अब क्या है कि ऐतिहासिक बजट आ रहा है, चारों ओर विकास हो रहा है और उपचुनाव में ऐतिहासिक विजय हुई है। लोगों ने भरपूर इसका आशीर्वाद दिया है। जनता पूर्णतः आशीर्वाद दे रही है, उससे विपक्ष बौखलाया हुआ है। मुद्दा कोई है नहीं, इसलिए व्यर्थ की इधर उधर की बातें करके और समय खराब करना चाहते हैं। और माननीय सदस्य ने अगर कुछ ऐसा कुछ कहा है, पहले तो किसी का नाम संबोधित करके कहा ही नहीं है। अगर कुछ ऐसा कुछ निकल गया है तो उसके लिए उन्होंने खेद भी प्रकट कर दिया था, बात वहीं समाप्त हो गई थी। ऐसे तो विपक्ष के लोगों ने और आदरणीय विपक्ष के पार्टी के राजस्थान के अध्यक्ष ने माननीय अध्यक्ष महोदय का अपमान करने का प्रयास किया, बेल में जाकर ऊपर हाथ उन तक पहुंचाने का काम किया और गलत बात कर गलत बात बोलकर फिर बात ये तक कहने का उन्होंने काम किया सदन के भीतर कि मेरी जूती ही नहीं मांगती माफी। इस प्रकार की हरकतें भी उन्होंने की, तो भी बड़ा मन रखा और सम्माननीय अध्यक्ष महोदय ने उस बात को समाप्त करके सदन को चलाने का काम किया। इसलिए इनके पास में अपने क्षेत्र के मुद्दे होने चाहिए, समस्याएं होनी चाहिए। क्षेत्रवासियों ने चुन के भेजा है, तो यहाँ कांग्रेस बीजेपी न करके सदन के अंदर अपनी क्षेत्र की समस्याओं की बात रखनी चाहिए और वो समस्या का निदान यहाँ के माध्यम से कैसे हो उस पर भी बात अपनी रखनी चाहिए, न कि और इधर उधर की बात करके ये महत्वपूर्ण समय, ये मेहनत की गाड़ी कमाई करोड़ों रुपए जो जनता का खर्च होता है, ये सदन उनकी समस्याओं के निवारण के लिए होता है, न कि यहाँ पर हुड़दंगबाजी करके और सदन का समय जाया किया करें। इसलिए सदस्यों को समझना चाहिए ये महत्वपूर्ण समय चल रहा है, अपने क्षेत्र की समस्या है, डिमांड है, कोई और बजट में कुछ इंक्लूड कराना है, करना है, या जो काम हुए हैं उसकी चर्चा करनी है, उसकी बात करनी चाहिए। तो मैं तो यही निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से। काफी भावुक हो गए थे रफीक खान जी, यहाँ पर रोए थे कि मेरे साथ ऐसा कहा गया, मैं सो नहीं पाया 2 दिन तक, तो इस तरह की बातें। देखिए, नाम लेके तो कहा नहीं, वो अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं? नाम लेके किसी के लिए कुछ कहा नहीं और उसके बाद भी उन्होंने इस बात पर खेद करके और उस विषय को पूर्णतः खत्म करने की बात कह दी थी। अब वो व्यर्थ में उसको ले रहे हैं तो वो ठीक नहीं है, बल्कि ये कहना चाहिए कि अभी वहाँ सदन में आप चुन के आए हैं अपने क्षेत्र की समस्याओं के निवारण के लिए, तो उन पर आप बात कहें, उनके लिए भावुक होकर काम करें तो ज़्यादा अच्छा है। अन्यथा ये व्यर्थ की बात चर्चा करके समय का दुरुपयोग आप लोग कर रहे हैं।